अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खिदमत फाउंडेशन के नाम से मासूम लोगों को बकरीद में कम कीमत में हिस्सा देने के बहाने धोखा देकर करोड़ों रुपए लेकर फरार होने का वाकया सामने आया है। भाई कहाँ से लाके नहीं का बोलो वो पता है और बात करेंगे वो कमान पे दिलाने गया थे ना कुर्बानी का ऐसा करते हैं ये कि पैसे कम पड़ रहे हैं। अल्लाह को क्या जवाब देंगे बोलो। हमारे तो ऐसा करे तो कैसे वही कर एरिया वाइज चेक लगा रहे वही तो आपके पैसे क्या है ना चेक चलेंगे ना क्या करना देखो भाई नहीं करेंगे बोलो आप कैसा भी करके गरीबन के पैसे दिला दो प्लीज। वापस चाहती हूँ आप लोगों से कोई भी मदद करो हमारे भाई की मदद करो भाई। कहाँ से भाई मेरा भाई इतने पैसे लोगों के पैसे देने का है। पैसा भी करके दिलाइए पैसा भी करके दिलाइए प्लीज। हाथ जोड़ती है सलाम करती हूँ पैर पर तो भी पड़ेंगे। मेरा भाई नहीं दे सकता उतने पैसे। भाई ये खिदमत फाउंडेशन में हम लोग जने पूरे हिस्से दे के रखे हुए हैं। मैं देखो 2 दिन पहले ईद के 2 दिन पहले हिस्से के लिए बुकिंग कराया 2700 में उन्होंने तकसीम के लिए दे रहे थे। 2800 में हम लोगों को दे रहे थे हिस्सा दे के सब इनवॉइस सब दे दिया भाई। यहाँ पे सामने सुफा मस्जिद के बाजू अपना ये जानगर गेट नंबर 3 का ने स्टॉल लगा लेके थे। लास्ट ईयर भी रखे थे ये ईयर भी रखे। ये ईयर पूरे हम लोग ला के दिए। बाद से अब सुबह से 1-2 फोना उठा के बोल दिया खाली कि हाँ ठीक है आ रहे 1 घंटे में आ रहे बोल के। जब से नहीं आया किसको भी हिस्सा नहीं मिला। तकरीबन एक 400-500 लोग हैं यहाँ पे अभी और वेटिंग में जिसको हिस्सा नहीं मिला। सबके इनवॉइसों पे यही लिखा हुआ है पहले दिन दे देते बोल के। इनवॉइसों का काउंट भी एक 10,000 तक आ गया लेकिन अब किसी को भी कुछ भी नहीं आया। पुलिस वालों को भी बुलाए। मल्लेपल्ली में भी यही चाल है। वहाँ पे भी कुछ भी किसको भी नहीं मिला अभी तक हिस्सा। फोना किसके भी नहीं उठा रहे। फोना मारे तो भी नहीं लग रहे। एड्रेस भी कुछ क्वालिफाइंग नहीं बता रहा। खिदमत फाउंडेशन है भैया खिदमत फाउंडेशन बोल के बैनर लगा के अभी भी एक 500 बैनर हैं पूरे। आप देखो अब 300 लोग हैं तकरीबन यहाँ पे फिलवक्त 300 लोगों किसको भी एक जने के लिए भी अपडेट नहीं है। कुछ भी एक जने को कुछ भी नहीं मालूम क्या है क्या चल रहा। कुछ भी अपडेट नहीं दिए। सुबह से भी कुछ भी नहीं बोले। हमला तो पहले दिन के अभी दूसरे तीसरे दिन के और कितने जने हम लोगों को वो भी नहीं मालूम। अदनान बोल के नाम है भाई। हम को जो कांटेक्ट है उनको सुबह से फोना मार रहे हो। एक फोन भी नहीं उठा रहे उन्होंने। एक जने का यहाँ पे उठाए थे 1 घंटा बोले बस उतना ही। जिसके बाद से एक रेस्पॉन्स नहीं है। जितने भी नंबर मार रहे पूरे फोना ऑफ है। सबको कॉल फॉरवर्डिंग पे डाल के रख दिए। सब आके जब से देख रहे कुछ भी नहीं हुआ समझो। 12 बजे अब देखो ईद के दिन पे 6 बजे 7 बजे हम लोग सुबह 11 बजे से यहाँ पे 7 बजे तक यहीं से अभी तक हिस्सा नहीं मिला। भाई अब एटलीस्ट कुर्बानी तो भी हो गई तो जरा अपडेट मिलना हम लोगों को। जरा कुछ भी क्या है इतने जने हैं थोड़े जने क्या है हिस्सों के लिए झुके हुए। पूरा कुर्बानी के दिन हिस्सा बकरा नहीं काट के हिस्सा दे के बैठे हुए घरों में। उन लोगों के भी ईद मनना है। अब हम लोग पूरा ईद छोड़ देंगे यहाँ पे आके बैठे हुए तो हम लोग कुछ भी नहीं भाई। होना हिस्सा होना है यार तो फिर वापस रिफंड करो पूरे चीज। जितने भी पैसे दिए पूरे रिफंड करो। और ऊपर से ये दिन इतना एक मकसद का दिन है। ये दिन पे ऐसा करना बहुत बड़ी बात है भाई। ये स्कैम हो गया ये एकदम। कुर्बानी कितनी बड़ी चीज है। मैं एसी गार्ड से हूँ। 2 साल से जो है मैं हिस्सा जैसा लास्ट ईयर भी 2 साल से लेते जा रहा हूँ मैं। अब इस साल भी उस तरीके से दिया था मैं। अब इस साल में जो है धोखे से वो लोग इसको दिए थे आप हिस्सा जो अभी बैनर वगैरह लगे हुए थे। हाँ खिदमत फाउंडेशन हाँ खिदमत फाउंडेशन ही है ना। इसके ज़रिए से जो है हम भरोसा करके दे दिए। 2 साल से हमारा भरोसा जीत लिए। हम भी जो है घरों का नहीं छोड़ के यहाँ पर आके दे दिए। कम है रेट कम है बोल के बस इस वजह से ये लोग हमारा फ़ायदा उठा के नुकसान कर दिए। तो पूरे हम मोहम्मद निज़ामुद्दीन है। कितने हिस्से थे आपके? मेरा एक ही हिस्सा था। एक हिस्सा हाँ। कितने पैसे दिए थे आप? 2,800 रुपये। 2,800। हाँ। पूरे हैदराबाद में हर जगह 3,800 से कम कहीं भी नहीं है। नहीं है। अब दे दिए हम भरोसा करें चलो 2 साल से दे रहे थे 2,800 में। हाँ। माधवपुर ट्रैफिक पुलिस की मदाखलत से एक खातून की जान बच गई क्योंकि उन्होंने उसे दुर्गम चेरू केबल ब्रिज से छलांग लगाने से रोक दिया। एक 25 साल खातून को मुबैना तौर पर गोलियां खाने के बाद इलाज के लिए विक्रम अस्पताल ले जाया गया।
एक खसूसी ड्रंक एंड ड्राइव के दौरान साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस CTB ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के मुख्तलिफ मकामात पर शाम 6-6:30 बजे से रात 2 बजे तक नशे में ड्राइविंग करने वाले 349 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। CTB के मुताबिक माधापुर में सबसे ज्यादा मुजरिम थे, जिनमें 74 अफराद नशे में ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए हैं और चेकिंग के दौरान कुल 253 टू व्हीलर गाड़ियां, 16 3 व्हीलर्स, 74 4 व्हीलर और 6 भारी गाड़ियों के ड्राइवर्स पकड़े गए। दानम नागेंद्र MLA खैरताबाद ने कहा है, जैसा कि हम बकरीद के पुरमसरत मौके को मना रहे हैं, मैं आप में से हर एक को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। दुआ है कि ये त्यौहार हमारी जिंदगियों और बरादरियों में खुशी, खुशहाली और हम आहंगी लाए। आइए कुर्बानी, हमदर्दी और इत्तेहाद के इस जज्बे पर गौर करें जो बकरीद की अलामत है। दुआ है कि हमारी तकरीबात भाईचारे के बंधन को मजबूत करे और हमें अपने मुआशरे की फिराग दिली और हमदर्दी के साथ खिदमत करने की तरकीब दे। मैं इस बाबरकत वक्त के दौरान आपकी खैरियत और खुशी के लिए अपनी मुखलिसाना दुआओं का इजहार करता हूँ। सभी हमारे मराठी भाइयों को और ख़वातीनों को ईद उल अदा का मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए, खासकर हाल ही में जो इंतखाबात हुए उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा ताउन रहा। इसके लिए मैं आप सबका जो है ज़िंदगी भर के लिए आपका एहसानमंद रहूँगा और कभी भी मेरे लायक जो भी काम होगी इंशाअल्लाह ज़रूर मैं करने के लिए पूरा कोशिश करूँगा। और अपना जो खासकर अपना शहर हैदराबाद का जो गंगा जमुना का तहजीब है, इसको बरकरार रखने के लिए आगे आप भी हम भी मिलकर काम करेंगे और शहर हैदराबाद को जो है फिर एक जिस तरह फूलों का गुलदस्ता है उसी तरह उसको बरकरार रखने के लिए कोशिश करेंगे। शुक्रिया। सदाशिवपेट मनीपल्ली मंडल बोडापल्ली गांव संगारेड्डी जिले की गरीब मुस्लिम खातून शबाना बेगम ने वो वक्त देखा जब वो शहर से बाहर थी। बोडापल्ली गांव के 4 लोगों ने रन्ना और संगन्ना SC रामकृष्ण ने मिलकर JCB को लाकर उसके घर को मुनत्तिम कर दिया और उसके घर पर कब्जा करने की कोशिश की। शबाना बेगम पर हमला भी किया गया। शबाना बेगम के साथ होने वाली नाइंसाफी की अवाम की तरफ से मजम्मत की जा रही है और कहा कि इन 4 अफराद को जिम्मेदार ठहराया जाए और जिले इंतजामिया गिराए गए मकानात को दोबारा तामीर करे। మీడియా మిత్రులకు ముందుగా భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నుంచి ముందుగా అందరికీ నమస్కారం. అయితే సంగారెడ్డి జిల్లా మున్పల్లి మండలం బోడపల్లి గ్రామంలోని ఒక పేద ముస్లిం మహిళ షమానా బేగం అనే ముస్లిం మహిళ ఆమె బతుకుదేరు కోసము ఆ గ్రామాన్ని విడిచి వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే ఆ గ్రామంలో ఉన్న కొంతమంది దుండగులు ఆమె లేని సమయం చూసుకొని ఈమె ఎలాగో రాదని చెప్పేసి తెలిసి JCB తీసుకొచ్చి ఆమె ఇల్లు మొత్తం కూల్చి కబ్ చేసుకున్నారు. ఆ విషయం తెలిసి ఆమె వెంటనే పోలీసులకు పోయింది. అయ్యా నేను ఊళ్ళో నేను బతుకుల కోసం ఊరు విడిచిపెడితే గ్రామానికి సంబంధించిన 40 వ్యక్తులు కలిసి JCB తెచ్చి కూలగొట్టిన ఇల్లు కబ్ చేసుకున్నారు. ఇది ఇది ఎక్కడేమని చెప్పేసి ఆమె బుధల PSలో కంప్లైంట్ ఇస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి SI ఏమని ఊళ్ళుంటారు కదా అని చెప్పేసి ఆమెను దబాయించి నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడాలంటే నీ మీద కేసు పెట్టాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. అంటే మేము ఈ ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నాం. అంటే పేదరికంలో ఉన్నవాడు పేదరికం ఉంటే ఒక తప్ప, ఈ దేశంలో పుట్టడం తప్ప. ఒక పేదరికం న్యాయం కోసం పోతే ఆ న్యాయం కూడా ఉల్టా ఆమె మీద తీసుకుని మీద కేసు పెడతామని చెప్పేసి SI దబాయించడం నిజంగా ఈ చర్యను CPI పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉంది. వెంటనే ఎవరైతే ఆ గ్రామంలో దుండగులు ఉన్నారో వాళ్ళని వెంటనే అరెస్ట్ చేసి కఠినంగా శిక్షించాలి. మరి ఇంటి నెంబర్ ఉంది, టెక్స్ వస్తున్న పేరు మీద, వాళ్ళ పూర్వీకులు అక్కడ ఉన్నారు. ఆమె బతుకుల కోసం లేనంత మాత్రాన కూల్చి కబ్జా చేసుకోవడం ఇది ఎక్కడి నుంచి ధర్మం అని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నా. వెంటనే ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గారి జిల్లా కలెక్టర్ గారిని స్పందించి ఆ షబానా బేగం గారి ఇల్లు ఎవరైతే కూర్చుండో వాళ్ళని వెంటనే శిక్షించాలని చెప్పుకుంటూ పేర్లు చెప్పుకుంటూ ఇప్పుడు CPIగా మేము డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే ఎవరైతే నిర్దాక్షిణ్యంగా ఆమె ఇంటిని కూల్చేసిందో ఒకటి కూర్చున్న వ్యక్తులు ఈరన్న, ఓటి సంగన్న, SC శ్రీను, రామకృష్ణ అని చెప్పేసి 4 వ్యక్తులు నిలబడి కూల్చేసి ఆ స్థలాన్ని కబ్జా చేసిండ్రు. ఆ కబ్జా చేసిన 4 మీద ఏమంటారు
భూఆక్రమణ కేసు పెట్టేసి ఇంకోటి ఎస్ఐ మీద కూడా చర్యలు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆమె ఒక మహిళ వెనుక కూడా ఉల్టాను దబాయించి నేను మళ్ళీ నీ మీద కేసు పెట్టాలని చెప్పేసి ఏదో వాళ్ళు ఊళ్ళుంటారని చెప్పేసి వాళ్ళతో ఏం రాల్సిందో తెలియదు, కానీ ఆమెను ఉల్టా దబాయించడం అనేది నిజంగా చాలా సిగ్గుచేటు. ఇది రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి నిజంగా సిగ్గుచేటు. ఎందుకంటే ఇది ప్రజాపాలన అనుకున్నాం, ఇది ప్రజాప్రభుత్వం అనుకున్నాం. పేద ప్రజలకు కూడా ఇట్లా న్యాయం దొరకకపోతే ఇంకెక్కడ న్యాయం ఉంటుంది? మరి కూల్చిన్న వాళ్ళకే ఈరోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండగా నిలబడుతుంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మా డిమాండ్ ఏంటంటే శబానా బేగం ఇల్లు కూర్చున్న ఆ 4 వ్యక్తుల్ని వెంటనే అరెస్ట్ చేసి జైలు పంపించాలి. ఎవరైతే ఇల్లు పూర్తి చేసిందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే, జిల్లా యంత్రాంగమే, జిల్లా కలెక్టర్ స్పందించి ఆమె ఇంటిని నిర్మించేవారని చెప్పేసి. मगरबी बंगाल में खौफनाक ट्रेन हादसा, 2 तेज रफ्तार ट्रेनों के दरमियान तसादुम की वजह से भारी मौत वाक़ हुई। एक ही ट्रक पर 2 ट्रेनों के आने से हादसा पेश आया और गुड्स रेल कंचनजंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 ट्रेनों से टकरा गई। सिग्नल सिस्टम की खराबी के साथ खतरा पेश आया। अहलकार जिन्होंने जाए वक़्त पर इमदादी कार्रवाइयां की। वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंच गई। सुनील जिम्बल की क़ियादत में जम्मू में पीडीडी पीएचई महकमों के खिलाफ स्ट्रिंग एहतजाज और स्मार्ट मीटरों की तनसीब के बाद रातों को बिजली की गैर मुकर्ररा तवील कटौती के लिए महकमे पीडीडी के पुतले जलाए गए। 45 डिग्री दर्जे हरारत में पीने के पानी की शदीद किल्लत है। जिम्बल का मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर सलाल ओडी पावर प्रोजेक्ट की पश्त पनाही की जाए और दीगर रियासतों को जम्मू कश्मीर की बिजली सप्लाई बंद की जाए। बीआरएसवी के रियासती सदर गेलू श्रीनिवास यादव की क़ियादत में नीट के इम्तिहान को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए राजभवन का मुहासरा किया गया। पुलिस ने बीआरएसवी के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बीआरएसवी लीडरों को एसआर नगर पीएस मुंतकिल किया है। मरकजी व रियासती हुकूमतें तलबा के मुस्तकबिल को लेकर मुखलिस नहीं है। टीडीपी के रियासती सेक्रेटरी जेलमोनी रविंद्र, जिन्होंने एबी के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की अहलिया नारा भुवनेश्वरी से एनटीआर ट्रस्ट भवन में मुलाकात की और इब्राहिमपट्टनम हलके के कायदीन जिन्होंने पदयात्रा में हिस्सा लिया। टीडीपी जिन्होंने इब्राहिमपट्टनम से 70 किलोमीटर की पदयात्रा श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर से शुरू की और भोंगीर जिले 2 दिन पहले रियासती सेक्रेटरी रविंद्र और नारा भुवनेश्वरी ने उन 17 लोगों को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी जिन्होंने उनके साथ पदयात्रा की थी। इस मौके पर रियासत के साबिक सदर बुक्कानैनी नरसिम्हो और रियासत के दीगर कायदीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि पाला श्रीनिवास, जिन्हें तेलुगु देशम पार्टी का रियासती सदर मुकर्रर किया गया है, उनकी 5 साल तक ऑपोजिशन में रहते हुए पार्टी को मजबूत बनाने के लिए की गई मेहनत और कोशिशों के एतराफ में सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रियासती सदर पुल्ला श्रीनिवास यादव ने रियासती सदर के तौर पर उनकी तकरीर के मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू का इंदावरी रिहाइशगाह पर शुक्रिया अदा किया। चंद्रबाबू ने कहा, हमने आपको एतमाद के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वो मुयस्सर तरीके से इंतजाम किया जाना चाहिए। जब इख्तिदार में हो तो हर कारकुन को शामिल किया जाए, हर एक को मुनासिब एहतराम दिया जाए, नौजवानों को पार्टी में खुसूसी तौर पर मदऊ किया जाए। बीसी, एससी, एसटी और अक़लियती बरादरियों के नौजवानों को सियासत में खुशामदीद कहा जाना चाहिए। मुआशरे में तब्दीली नौजवानों से ही मुमकिन है। कौमी सदर की हैसियत से मैं वज़ीर आला की हैसियत से पार्टी और हुकूमत की हिमायत करूंगा। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और तालीम के वजीर नारा लोकेश की तरफ से मुनक़िद किए जाने वाले प्रजा दरबार को मंगलगिरी के लोगों का जबरदस्त रद्दमल मिल रहा। मंगलगिरी के मुख्तलिफ इलाकों से लोग नारा लोकेश की रिहाइशगाह पर जमा हो रहे और उन्हें मदद के लिए याददाश्त पेश कर रहे और सुबह सवेरे सैकड़ों लोग वहां जमा हुए और नारा लोकेश, जो मंगलगिरी के लोगों को अपने खानदान के अफराद की तरह समझते हैं, ज़ाती तौर पर हर एक के मसाइल सुन रहे और उनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने का वादा कर रहे हैं। ईद उल अजहा के पुरमसरत मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद से उस्मान मोहम्मद खान ने मुलाकात की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से वाईएस शर्मिला रेड्डी ने दिल्ली में मुलाकात की। वाईएस शर्मिला रेड्डी ने रियासती कांग्रेस की मजबूती के लिए अगले एक्शन आइटम में अपने मंसूबों की वजाहत की है, जिस पर उन्होंने अनमोल मशवरे दिए हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में रियासत में कांग्रेस पार्टी के किरदार मजीद अहम हो जाएंगे और वो हमेशा इसकी हिमायत करेंगे। साबिक चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को तेलंगाना का गवर्नर मुकर्रर किया जा सकता है। कुछ तेलुगु मीडिया सेक्शन उनकी नामजदगी के बारे में कयास आराइयां कर रहे और उन्होंने इतला दी है कि टीडीपी सुप्रीमो नारा चंद्रबाबू नायडू ने भी तकरीर के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनके घर जाकर मतीन शरीफ कांग्रेस लीडर ने मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद पेश की और सीएम से बहुत ही खुशगवार माहौल में गुफ्तगू की। सनतकार महबूब आलम खान की तरफ से दिए गए अशाइया में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद और तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक एलओपी के जाना रेड्डी और उनके फर्जंद एमपी रघुवीर रेड्डी और एमएलए जयवीर रेड्डी व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने ईद के मौके पर उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर मुलाकात की। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर हुकूमत के मुशीर, जिन्होंने बकरीद के त्यौहार के मौके पर कामारेड्डी कस्बे के दरबार के अहाते में वाक़ ईदगाह में नमाज अदा की और सबको बकरीद के त्यौहार की मुबारकबाद दी। इस मौके पर शब्बीर अली ने खिताब किया और कहा कि बकरीद का त्यौहार कुर्बानियों की अलामत है। उन्होंने कहा कि बकरीद का त्यौहार दुनिया को ये पैगाम देता है कि कुर्बानियों से हासिल होने वाले समरात में तमाम लोग बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि बकरीद का त्यौहार लोगों में तक़वा, एसार और ईमान की अजीम सफ़ात को उभारता है। ये दादरी भोंगीर जिले मरकज में 3 दिन तक मुनाकिद होने वाले DHPS रियासती तरबियती क्लासों में पहले DHPS के परचम की नकाब कुशाई सीनियर लीडरों यसो रत्नम ने की। फिर DHPS के रियासती सदर बुंदेला नरसैया ने खराज अकीदत पेश किया। फिर CPI के रियासती सेक्रेटरी कोत्तागुड़म के खानसाज MLA कोनानेनी सांबा शिवराव ने कहा है कि मेरे DHPS लाल नील झंडे के नारे के साथ कायम हुई थी और इस दिन से उन्होंने दलितों के हुकूक के लिए बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं। इसी तरह तमाम पसमानदा जातों को बराबरी फराहम करने और उनके लिए एक मुस्तकिल मुकाम कायम करने की जरूरत है। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने JHMC के अहदेदारों के साथ नानलनगर डिवीजन में शदीद बारिश की वजह से और हकीम पेट सरकारी स्कूल और बख्श किराना स्टोर KGN और पटेल गली का भी दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मुआयने के दौरान MLA के साथ मजलिसी पार्टी के प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुन मौजूद थे। सीसी वाल होना है सर। अरे सीसी वाल का छोड़ो మొత్తం బాక్స్ తీసుకోపోదాం అక్కడ నీకు బహస్ కాగా డిస్టర్బ్ అవుతుంది दीवार को मांगा था कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी रायबरेली हल्का अपने पास ही रखेंगे और प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से इलेक्शन लड़ेंगी। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का MP था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा। योगा डे का प्रोग्राम आयुष के वजीर सेहत की जानिब से आगाज किया गया। इस दौरान 10वां आलिमी दिन योगा डे मनाया गया। इस दौरान तलबा के साथ JHMC और JSPS कॉलेज इंदिरा गांधी मुजस्समे से नेकलेस रोड MMTS स्टेशन तक मार्च भी निकाला गया। दुर्गामजल में एक ताजिर के घर में 950 करोड़ की ब्लैक मनी जखीरा करने की अफवाहों से मुतासिर होकर 15 डकैती के ग्रोह ने उसे लूटने का एक वसी मंसूबा तैयार किया, लेकिन उनका मंसूबा नाकाम बना दिया गया। CCTV कैमरे में वो कैद हो गए। आदिबटला पुलिस की बरवक्त मदाखलत से वो पकड़े गए और इस दौरान 14 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। ఈ నెల 11వ తేదీ తిరుమలపురై
అనే వ్యక్తి ఆదిపట్ల పోలీస్ స్టేషన్ శ్రీరామ్ నగర్ వాస్తవ్యులు ఆదిపట్ల పిఎస్ వచ్చి ఎర్లీ మార్నింగ్ 11th రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ 1:32 మధ్యలో కొంతమంది వ్యక్తులు తన ఇంటిలోకి ప్రవేశించి వాచ్మెన్ తర్వాత అతని కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని తాళతో బంధించి కొట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మొబైల్ ఫోన్ లాక్కొని మెయిన్ డోర్ ని బ్రేక్ చేసి దోపిడీ చేయాలని ఒక ఉద్దేశంతో సీసీటీవీలను కూడా డ్యామేజ్ చేసి ఇలాంటి ప్రయత్నం చేశారని చెప్పేసి ఆదిపట్ల పోలీస్ స్టేషన్ లో మనకి ఫిర్యాదు ఇవ్వగా ఇమీడియట్ గా మనం అది ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేసి సెక్షన్స్ 395 342 లో ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి క్లూస్ ఆధారంగా దాని యొక్క గ్రావిటీని తెలుసుకుని ఇమీడియట్ గా SHO ఆదిపట్ల రాఘవేందర్ రెడ్డితో ఒక క్రైమ్ టీమ్ ని SI కృష్ణ టీమ్ ని ఇమీడియట్ గా ఏర్పాటు చేసి దీని మీద మళ్ళీ క్రైమ్ ట్రాకింగ్ అనేది ఒకటి చేయడం జరిగింది. ఇందులో మనకి ఉన్నటువంటి క్లూస్ ఆధారంగా ఈ రోజు చింతలకుంట KS బేకరీ మనసిలిపురం లిమిట్స్ లో మళ్లీ సమావేశమైనటువంటి ఈ అఫెండర్స్ ని మొదటగా 17 మంది వ్యక్తుల్ని మనం ఈ బేకరీ నందు ఈ రోజు అప్రహెండ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కేసు యొక్క వివరాలకు వెళ్తే భోగిని జంగయ్య అనే వ్యక్తి బ్రాహ్మణపల్లి ఆదిపట్ల పిఎస్ లిమిట్స్ లో బ్రాహ్మణపల్లి అనే ప్లేస్ లో ఉంటూ అతని స్నేహితులైనటువంటి శేఖర్ రెడ్డి మహమూద్ ఈ ముగ్గురు కలిసి ఎలాగైనా సరే ఈజీగా డబ్బు సంపాదించాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫ్రీక్వెంట్ గా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్న సమయంలో తుర్కయంజాల్లో ఉన్నటువంటి తుర్మంతురై అనే ఒక చెన్నై బిజినెస్ మ్యాన్ చాక్లెట్ వ్యాపారి అతని ఇంట్లో భారీగా నల్ల డబ్బు 950 కోట్ల వరకు భారీగా నల్ల డబ్బు ఉందన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఇంట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి పాత వాచ్మెన్ కొని అది ఎలాగైనా కాజేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక సూపర్స్టిషియస్ బిలీఫ్స్ తో ఒక పూజారిని కాంటాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ పూజారిని కూడా ఆ ఇంటి आशिक की जानिब से एक खातून पर स्क्रू ड्राइवर से हमला करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के छतरीनाका पीएस लिमिट्स में ये वाकया पेश आया। इतला के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दिया। छतरीनाका पीएस लिमिट्स में श्राव्या बोल के एक 24 ईयर्स वुमेन था, उसके ऊपर उनका रिलेटिव्स एंड नॉन पर्सन मणिखंडा 30 ईयर्स उन्होंने हरिबोल में रहता। उन्होंने आज उसके घर में घुस के एक स्क्रू ड्राइवर से उनके ऊपर अटैक करके उसको मारने की कोशिश करें। फैक्ट से ये श्राव्या वरंगल से शिफ्ट होके लास्ट 15 साल से हैदराबाद में उनके मदर के साथ रहती थी। इन्हों ब्यूटिशियन वर्क काम करती। ये मणिकंठा एक फूड कोर्ट चलाता है हैबिट्स में, एक दूसरे डिस्टेंस रिलेटिव्स हैं एंड एक दूसरे को पहचानते। 2019 में ये अरशद नाम वो लड़के से लव मैरिज हुआ श्राव्या को, वो कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन पेंडिंग था। ये मणिकंठा वो लड़की को मैं शादी करता हूँ बोल के प्रपोज करें, वो डाइवोर्स पिटीशन पेंडिंग था ना, अभी शादी करने को नहीं होता, वो खत्म होने के बाद कर लेंगे बोल के बच्ची इन्फॉर्म करें। लेकिन इन्होंने बार बार वही प्रेशर कर रहा बच्ची को। आज सुबह 9 बजे जब बच्चे जिम को जाके घर को आया, उनके पीछे पीछे जाके फिर शादी के बारे में बच्चे को फोर्स करे वो, और इन्हों बच्चे को सस्पेक्ट कर रहा नहीं, मेरे पसंद नहीं है क्या, वो कोई दूसरा बच्चों को इन्हों पसंद करती क्या बोल के इन्हों शक से वो उसके ऊपर हमला करे। वो घर में एक स्क्रू ड्राइवर ले लेके बच्चे के फेस में एंड चेस्ट में इंजरीज करे, बाद में बच्चे को गला दबा के मारने की कोशिश करे। पड़ोसियों ने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन आया ऐसा हो रहा, कोई अटैक कर रहा बोले तो इमीडिएटली हम जाके वो डोर को फोर्सफुली ब्रेक ओपन करके बच्चे को रेस्क्यू करें। अभी अस्रा हॉस्पिटल में एडमिट करें, बच्चे आउट ऑफ डेंजर है, अभी स्टेबल है। वो लड़का मणिकंठा को हम कस्टडी में लिए। मम्मी बच्चे के मम्मी एक कंप्लेंट दिए थे, उसके अटेम्प्ट टू मर्डर केस रजिस्टर करे थे, उनको अभी कोर्ट को रिमांड कर देते और पूरा एविडेंसेस कलेक्ट करके इसके ऊपर चार्जशीट करके कन्विक्शन ले लेते इसके ऊपर। ఏం లేదు, ఆమె గతంలో ఆమెకు ఇంతకుముందు పెళ్ళి అయిపోయింది.
పెళ్ళైన తర్వాత విడాకులు అయినాయి ఆయనతో, ముస్లిం అబ్బాయితో ఒక పెళ్ళి అయింది, అది విడాకులు అయిపోయినాయి. అయిన తర్వాత మళ్ళీ వేరే అతను లవ్ చేసింది. అతను సడన్గా చేసి ఇప్పుడు ఆ ప్రేమ నిరాకరించింది. ఆమె నిరాకరించినందుకు అతను వచ్చి ఆమె ఎవరు లేదు, వాళ్ళ అమ్మ కూడా లేదు ఇంట్లో, వాళ్ళ అమ్మ జాబ్కి వెళ్ళింది, ఈమె ఒకతే ఉన్నది. ఈమె కూడా ఒక గంట అయితే ఆఫీస్కి వెళ్తాయి. అంత లోపల ఇతను వచ్చేసి డోర్ పెట్టేసి ఆమె కత్తిపీటతోటి ఆమె పైన కూర్చొని ఆమె కళ్ళ మీద పొడవడం, గొంతు కోయడం జరిగింది. ఆమె ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి హాస్పిటల్లో తీసుకెళ్ళి. ఇట్లా ఎన్ని గంటలకు జరిగింది? ఇంత 9 గంటలకు జరిగింది. అంటే అరుపులు ఏమైనా వినిపించాయా? ఇంట్లో అరుపులు వినిపిస్తే మేమే వెళ్ళినాం. వెళ్ళి కిటికీ ఇరగొడితే అద్దం ఉంటే ఆ గ్లాస్ బ్రేక్ చేసినాము. పోలీస్ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. వచ్చే వల్ల ఆమె బై ఛాన్స్ ప్రాణాపాయంతో కొంచెం బతికింది. ఆమె ఇంకేం కాలేదు. ఆమె ప్రస్తుతానికి హాస్పిటల్ తీసుకున్నాం. అతను ఎక్కడ ఉంది? అతను ఉండేది గౌలిపుర. అతను పిఎస్లో ఉన్నాడండి, చైతన్యక పిఎస్లో ఉన్నాడు. మీ పేరు? నా పేరు దీపక్, ఇంటి ఓనర్. इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।